डॉक्टर अम्बरीश का अभिवादन स्वीकार करिए। आज की कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप मेंस यानी टायर 2 की परीक्षा दे पाएंगे। इसके अलावा यदि आप उत्तर प्रदेश में TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, DPLS TGT या PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, PPSC Tier 4 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि केवीएस में टायर 2 में 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आज मैं आपको 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। उसके बाद फिर एक या दो सवाल जो भी समय रहेगा हमारे पास वो आपको डिस्क्रिप्टिव करवाऊंगा। तो चलिए आप सब तैयार हो जाइए। पहला वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें आपको मैंने सिलेबस दिखाया है, पूरा पाठ्यक्रम TGT और PGT का। फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बताई हैं और उसमें यह भी बताया है कि पैटर्न कैसा रहेगा, यह भी बताया है कि आपको लिखना कैसे है। ये पहला वीडियो टीचर्स एकेडमी पर भी उपलब्ध है और TGT PGT एकेडमी पर भी उपलब्ध है। कल की ही वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा हमारे नंबर पर। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी, खुद कंसल्ट करेगी। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए जिस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। तो नंबर है 96 28 95 92 37 यानी 9628959237। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन या EMRS में आपको मेंस देने का अगर मौका मिल रहा है तो आपके लिए सौभाग्य की बात है और इस सौभाग्य को आप जाया नहीं जाने देंगे। आप शिद्दत के साथ महत्वपूर्ण जो भी उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण टूल्स हो सकते हैं, उन सब की खोज करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे और एक सीट पर अपना कब्जा जमा लेंगे। चलिए इसी प्रतिबद्धता के साथ मैं शुरू कर रहा हूं आज का मॉडल पेपर 2, जहां पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो मॉडल के सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, उनको दिखाऊंगा। ऐसे सवालों को सॉल्व कराऊंगा जो कि 60 सवाल आपके यहां ऑब्जेक्टिव लेवल के पूछे जाने हैं और 10 सवाल आपके डिस्क्रिप्टिव लेवल के पूछे जाने हैं। तो दोनों हम यहां पर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो इसी तरह का 60 सवाल आपसे पूछा जाएगा। 60 सवाल पूछा जाएगा जिसमें माइनस मार्किंग होगी। कितना होगी? माइनस मार्किंग होगी। माइनस मार्किंग में थोड़ा सा ढील दी गई है, माइनस मार्किंग आपकी 1/4 की होगी, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सभी साथी जवाब देंगे। राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास कौन है? ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अग्रदास भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं और हृदय राम भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। जबकि जो हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के ये प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं, प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। और इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। साथियों, ये जन्मांध थे और इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। अब देखिए, 3 चीजें आपको इन रचनाओं से जोड़कर याद रखनी है जो आपसे महत्वपूर्ण ढंग से पूछी जाएंगी। पहला ये पूछा जाएगा कि इनके दृष्टिकूट पद इनके किस रचना में मिलते हैं। पहला फैक्ट यहां ये रहेगा। दूसरा पूछा जाएगा कि इन्होंने अपना जीवन वृत्त, अपनी जीवनी किस ग्रंथ में रखी है। दूसरा सवाल ये रहेगा। तीसरा सवाल रहेगा कि इन्होंने नायक और नायिका से संबंधित जानकारियां किस में दी हैं। तो ये 3 सवाल आप देखेंगे परीक्षा में तो खूब पूछे जाते हैं। पहला कि इनके दृष्टिकूट पद किस में है, दूसरा कि सूरदास ने अपनी जीवनी किस में दी है, और तीसरा नायक और नायिका से संबंधित ग्रंथ
कौन सा है? अब देखिए कैसे याद रखेंगे। तो आपको एक गाना मैंने बताया था, लहरिया लूटा है राजा, भोजपुरी का बड़ा गंदा गाना है लेकिन हमारे काम का है। तो उसमें क्या है कि किसकी बात की गई है, कौन बात कर रही है? नायिका बात कर रही है, तो यानी नायक नायिका से संबंधित जो रचना है वो साहित्य लहरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि इन्होंने एक काम और किया है। क्या महत्वपूर्ण काम किया है कि जो भंवरे को केंद्र में रखकर कुछ रचनाएं लिखी गई, उसको भ्रमर गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रमर गीत की जो परंपरा है वह किस रचना में मिलती है? तो यह भी मैंने बताया था कि सागर है, सागर में पानी है और पानी के आसपास क्या होते हैं? ऐसे भंवरे भटकते रहते हैं। तो भ्रमर गीत परंपरा किसमें मिलती है? सूर सागर में मिलती है। यानी यह भी सवाल का जवाब मिल गया, यह भी सवाल का जवाब मिल गया। अब दृष्टिकूट पद और इनकी जीवनी किसमें मिलती है? दृष्टिकूट पद और जीवनी किसमें मिलती है? तो जीवनी साहित्य लहरी में मिलती है, जीवनी साहित्य लहरी में मिलती है। और दृष्टिकूट पद जो है वह इसमें मिलते हैं। यह भी प्रश्न उठता है कि इनके दृष्टिकूट पद कहां मिलते हैं, बताइए। तो सूरदास के जो दृष्टिकूट पद हैं वह क्या है? यह भी याद रखना पड़ेगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। बताएं कितने लोग बता रहे हैं? साहित्य लहरी में, सूर सागर में। अलग अलग लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। एक बार जो लोग देर से आए हैं वो लाइक कर दें। जो लोग देर से आए हैं वो लाइक कर दें। चलिए अब बात करते हैं कि जो दृष्टिकूट है, दृष्टिकूट, इसको ही ऐसे ट्रिक से याद कर ले कि अब ना भूले ये दृष्टिकूट। अब आप देखिए थोड़ा सा कि अगर कहीं पर नायक और नायिका डांस कर रहे हैं, बढ़िया गाना चल रहा है, कोई भोजपुरी हरियाणवी या कोई भी, तो क्या करता है व्यक्ति? अपनी इन आंखों को तिरछी करके क्या करता है? देखता है। बस ये हमारी ट्रिक हो गई। क्या करेगा वो कि अगर कहीं नायक नायिका का डांस हो रहा है, कहीं लहर चल रही है, तो व्यक्ति क्या करेगा? वह अपनी निगाहों को तिरछा कर लेगा। जो अपनी निगाहों को तिरछा कर लेगा तो क्या हो जाएगा? दृष्टिकूट पद हो जाएंगे। दृष्टि को कूट कर लिया, तो यानी दृष्टिकूट पद, नायक नायिका का वर्णन, यह कहां मिलेगा? साहित्य लहरी में मिलेगा। भ्रमर गीत परंपरा कहां मिलेगी? वह सूर सागर में मिलेगी। साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पद हैं? तो ध्यान रखिएगा उनकी संख्या भी पूछी जाती है। 118, 118 कितने हैं? 118 दृष्टिकूट पद हैं। और ऐसे पद जिनका अर्थ सीधा और सरल नहीं होता, इनमें शब्दों को इस तरह से पिरोया जाता है कि उनके अर्थ को समझने के लिए विशेष बुद्धि या गुण विवेचना की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? पेपर होगा भाई टीजीटी का, क्यों नहीं होगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? धूमधाम से पेपर होगा और अप्रैल और मई के लिए लग जाइए। पहले पेपर होगा, पहले पेपर होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, और फिर उसके बाद टीजीटी का, फिर पीजीटी, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, फिर लास्ट में टीजीटी का पेपर होगा। बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? पेपर ऐसे ही बनेगा, बहुत हार्ड या टफ नहीं बनेगा। अब इनके एक शिष्य हुआ करते थे, क्या नाम था उनका? धर्मदास था। देखिए कबीर दास ने पूरी दुनिया को सुधारा,
लेकिन जो इनके स्वयं के पुत्र थे वह कबीर की नजरों में अच्छे नहीं थे। कबीर की नजरों में अच्छे नहीं थे क्या मतलब है? कबीर दास ने कह दिया था कि मेरी बात, जो कबीर की गद्दी है, मेरी गद्दी है, वो मेरे पुत्र को न दी जाए। यानी वो भी वंशवाद और परंपरावाद के विरोधी थे। यहां आदमी सोचता है कि मरते मरते मैं अपने बच्चे को सेटल करके जाऊं। कबीर ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र उस गद्दी पर बैठे, वो उसको उत्तराधिकारी सौंप के नहीं जाते हैं। धर्मदास जो थे उन्होंने उनकी रचनाओं का संकलन किया। किस किस नाम से? साखी, सबद और रामायणी के नाम से। अब ये साखी, सबद और रामायणी है क्या, जानना चाहिए। क्या है साखी? तो साखी का मतलब होता है, साखी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? साक्षी हो जाएगा। यानी गुरु को साक्षी मानकर इन्होंने जो बात की। या ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि साक्षी शब्द का अपभ्रंश क्या होता है? तो साक्षी शब्द का अपभ्रंश है, साक्षी शब्द का अपभ्रंश है साखी। साक्षी शब्द का अपभ्रंश क्या है? साखी है। जिसका अर्थ क्या होता है? गवाह या आंखों देखा सत्य। क्या मतलब होता है? गवाह या आंखों देखा सत्य। तो इसमें साक्षी मानकर गुरु को उन्होंने बात की है। दोहा, साधुकड़ी भाषा, गुरु की महिमा, यह इनके इस रचना में मिलते हैं। अब बात आती है सबद की। सबद में क्या मिलता है? सबद में क्या मिलता है? सबद जो है इसका मतलब होता है शब्द, और मुख्यतः ये क्या थे? गेय पद थे। यानी अगर इसकी विशेषता भी आपसे पूछना हो, बताना हो, तो ये गेय पद थे। ये संगीतात्मक थे और राग रागनियों से बंधे हुए थे। फास्ट कराएं, फास्ट कराने से क्या हो जाएगा? यहां कोई टारगेट तो पूरा करना है नहीं कि 20 सवाल सॉल्व कर ले फिर भाग निकले। ये जो चीजें हैं यह भी उससे जुड़ी हुई हैं। अगर आपको आता है तो मैं पूछता जा रहा हूं, अब जवाब देते जाइए। जिस सवाल का जवाब पूरे लोग दे देंगे तुरंत आगे बढ़ चलेंगे। आपको ये जो इससे संबंधित चीजें हैं, कनेक्ट चीजें हैं, वह भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पूछा जाएगा कि कबीर की किस रचना में रहस्यवादी साधना है? कबीर की किस रचना में रहस्यवादी साधना है? तो रहस्यवादी साधना भी आपको किसमें मिलेगी? तो रहस्यवादी साधना, गे पद, और यह सब कहां आपको मिलेगा? सबद में मिलेगा। यह भी कहां मिलेगा आपको? सबद में मिलेगा। जैसे एक इनकी पंक्ति है, मोको कहां ढूंढे बंडे मैं ते तेरे पास में। पूछा जाएगा कि यह रचना कहां से ली गई है? मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो आप बताएंगे कि यह पंक्ति सबद से ली गई है। मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में कहां से ली गई पंक्ति है? तो यह सबद से ली गई पंक्ति है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गए आपके, राइट आंसर हो जाएगा इसका कबीरदास। अब आती है रामायणी। रामायणी के विषय में बताइए भाई अटल जी, आप कह रहे हैं जल्दी चला जाए, तो रामायणी के विषय में आप बताइए क्या खास है इसमें? रामायणी में क्या खास है? तो ये जो है किस छंद में लिखी गई है? एक सवाल पूछा जाएगा कि रामायणी जो है वह
किस छंद में लिखी गई है, किस छंद का प्रयोग रामायणी में किया गया है? अब आप बताइए, बता दीजिए तो मैं तुरंत आगे बढ़ चलूंगा, नहीं बताएंगे तो मैं पीछे चलूंगा, जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो रामायणी किस छंद में लिखी गई है? तो मुख्यतः यह चौपाई छंद में लिखी गई है, लेकिन प्रत्येक चौपाई के बाद एक दोहा भी इसके अंत में मिलता है। दार्शनिक विचार साखी में, नीति और शब्द में भक्ति है। रामायणी में क्या है? सिद्धांत और दार्शनिक विचार हैं इनके, इनके सिद्धांत और इनके जो दार्शनिक विचार हैं वह आपको कहां मिलते हैं? रामायणी में मिलते हैं। इसी में इन्होंने बढ़ चढ़कर माया का खंडन भी किया है। किसमें किया है? रामायणी में माया का खंडन भी किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भूषण की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भूषण की रचना नहीं है? अब देखिए, आसान सा सवाल है ये। भूषण, सभी लोग इसका जवाब दे ही देंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि भूषण के विषय में और भी जानकारियां रखनी है, क्योंकि यहां पर हमारा उद्देश्य केवल टायर 1 का नहीं है, हमारा टायर 2 से भी इसका लेना देना है, और हमें इसका मेंस भी लिखना है। जानते हैं आप सब क्यों? भूषण पर मेंस से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। भूषण पर मेंस से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप केवीएस, एनवीएस और एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, तो यहां पर आप जान लीजिए कि यही सवाल हूबहू मेंस में भी पूछा जा सकता है कि भूषण के विषय में आप बताइए कि भूषण किस प्रकार के कवि हैं, या उनको हिंदू कवि के रूप में क्यों स्थान दिया जाता है। तो भूषण का जो समय है वो 1631 माना जाता है। भूषण का समय जो है वो 1631 माना जाता है रीतिकाल के अंतर्गत। और इन्हें वीर रस के कवि के रूप में जाना जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इनके आश्रयदाता भी हमको मालूम होने चाहिए कि इनके आश्रयदाता कौन है। तो इनके आश्रयदाता कौन है? तो चिंतामणि और मतिराम के भाई भी हैं ये। चिंतामणि और मतिराम के ये भाई भी हैं, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल, शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में भी इनको पराश्रय मिला था। अब इनकी एक रचना जो शिवराज भूषण है, यह बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया, और 105 अलंकारों के माध्यम से 105 अलंकारों के माध्यम से शिवाजी का बखान किया गया है। छत्रसाल दशक, अब आपसे पूछा जाए कि भाई दशक किस प्रकार की रचना है। छत्रसाल दशक अगर आपसे पूछा जाए, 31 मैंने लिख दिया है, 13 होगा, सॉरी। छत्रसाल दशक, मैंने आपको एक ग्राफ बना के बताया था कि जब हम रचनाओं को बांटते हैं तो हम किस में बांटते हैं इसको? हमने बांटा इसका वार्ता में, दूसरा साहित्य में, तीसरा इसको हम शास्त्र में बांटते हैं। ठीक है, वार्ता को हम छोड़े, साहित्य को पुनः ले, तो इसमें हम किसको रखते हैं? दृश्य को। ठीक है, काव्य को, गद्य को, और फिर इसमें हम लास्ट में रखते हैं चंपू को। किसको रखते हैं? चंपू को। अब यहीं पर एक ऐसी रचना आती है काव्य में जिसका भेद हो जाता है किसमें? महाकाव्य में। महाकाव्य,
खंड काव्य और मुक्तक। अब ये जो मुक्तक है, मुक्तक ही है जिसे हम दशक के रूप में जानते हैं। तो दशक का मतलब हो जाता है 10 छंदों में, शतक का मतलब हो जाता है 100 छंदों में, 100 पदों में, 100 दोहों में, या जो भी छंद का प्रयोग किया जाए। तो दशक का मतलब हो गया किसमें इन्होंने छत्रसाल दशक में केवल 10 पदों में छत्रसाल की महानता का बखान किया है। शिवा बावनी, शिवा बावनी, अब ध्यान रखिएगा ये किस प्रकार की रचना है। तो बावनी लिखा है, बावनी भी क्या है, मुक्तक है। मुक्तक का मतलब इसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया होगा, नाम में ही लिखा है 52 छंदों का। दशक में 10 छंद, बावनी में 52 छंद। रतन बावनी, रतन बावनी में भी कितने छंद होंगे, 52 छंद होंगे। तो ये कितने छंद हैं और ये किस विधा की रचना के अंतर्गत आएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। वीर रस के प्रधान कवि है, राष्ट्रीय चेतना मिलती है। और एक खास बात इनके यहां मिलती है कि चित्रोपम वर्णन मिलता है। चित्रोपम वर्णन का मतलब क्या हुआ, चित्रोपम वर्णन, चित्रोपम वर्णन आदिकाल का कवि और रीतिकाल का कवि में बहुत खास अंतर मिलता है। रीतिकाल के कवि युद्धों का वर्णन तो करते लेकिन सचित्र वर्णन नहीं कर पाते, क्योंकि रीतकाल कवि खूब युद्ध में नहीं जुड़ता है, युद्ध के मैदान में नहीं जाता है। आदिकाल का कवि राजा के साथ खुद युद्ध के मैदान में जाता लड़ाई करता है। तो चित्रोपम वर्णन आपको रीतिकाल के कवियों में अगर युद्ध का देखने के लिए आना है तो सबसे बड़े उदाहरण के रूप में हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, हम भूषण को प्राप्त कर सकते हैं। यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी भूषण की रचना नहीं है, बताइए कौन सी भूषण की रचना नहीं है। तो रतन बावनी जो है वह रचना नहीं है, यह केशवदास की रचना है। रतन बावनी किसकी रचना है, केशवदास की रचना है। लेकिन बावनी का मतलब क्या होता है कि 52 पदों में या 52 छंदों में, ठीक है। लेकिन कुछ रचनाओं में बड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है, कुछ रचनाओं में बड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है। जैसे एक रचना है रतन बावनी, अब देखने में तो लग रहा है कि इसमें 52 छंद होंगे। रचना का नाम क्या है, रतन बावनी। अब ये मुक्तक होनी चाहिए और इसमें 52 छंद होने चाहिए, लेकिन इसमें 52 छंद तो हैं कुल, लेकिन अगर मंगलाचरण को भी जोड़ दिया जाए तो कुल 53 छंद हो जाते हैं। लेकिन जो रचनाकार है वह उसको उसमें काउंट नहीं करता है, इसलिए इसको 52 ही माना जाता है। तो इसमें नायक के शौर्य का वर्णन किया गया है, रतन बावनी में किसी नायक के शौर्य का वर्णन किया गया है, और इसमें डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है, डिंगल शैली का। अगले प्रश्न में चलते हैं। हरडेवाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है, हरडेवाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है। देखिए क्षमा करिएगा कि आप लोग ये चाहते हैं कि मैं सारे सवाल का ऐसे उत्तर देते हुए फटाफट चलता रहूं आगे, और आप जितने भी सवाल सही कर लें और आप हीरो बनते आगे चलते रहे कि मैंने ये सवाल सही कर लिया। हां आप सही हो सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आपको इसके साथ कुछ और देता चलूं, क्योंकि ऐसे सवाल जवाब तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है वो आप समझ रहे हैं, मैं आपको जहां पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके आते हैं दादू दयाल। कौन आते हैं, दादू दयाल। दादू दयाल कौन है, इन्हें हमें याद कैसे करना है। दादू दयाल, इनका नाम ही इनका काम है। नाम देखिए इनका क्या है, दादू है। तो दादू जो व्यक्ति होगा
आप में से कुछ लोग दादू शब्द जानते होंगे। दरअसल मेरे मामा का जो घर है वो एमपी के बॉर्डर पे है और मैं कई बार एमपी भी गया हूं। तो एमपी में भी एक शब्द प्रयोग में आता है दादू। तो दादू का मतलब छोटे बच्चे को भी दादू कहा जाता है। लेकिन जैसे से आप इधर आ जाएंगे उत्तर भारत में, दादू का मतलब होता है कोई बूढ़ा व्यक्ति। दादू का मतलब छोटा बच्चा होता है दादू। तो दादू दयाल है यहां पर, दादू दयाल है। तो दादू दयाल का मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति समझ के इनकी रचनाओं को हम याद करेंगे। तो ये एक चीज तो ये जान लीजिए कि दादू कौन है, ये निर्गुण है। इनको हम निर्गुण संप्रदाय के अंतर्गत हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था क्योंकि गुजरात जो है वो राजस्थान से लगता है, तो ये बाद में वहीं आ जाते हैं। अब इन्होंने एक काम किया, दादू पंथ की स्थापना की और इनके जो शिष्य थे इनको क्या मानते थे, इनको स्वयं ईश्वर मानते थे। क्या मानते थे, ईश्वर मानते थे। अब दादू की वाणियों का संग्रह जो है हरडे वाणी के नाम से किसने किया था, ये अगर बताएं अटल भाई तो हम अगले सवाल पे चलेंगे। कहां गए भाई अटल जी, बताओ बताओ भाई कि हरडे वाणी के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया था, बताओ बताओ। तो इनकी रचनाओं का जो संग्रह है वो किसने किया था, दो लोगों ने मिलकर किया था, संत दास और जगन्नाथ दास ने। किसने, संत दास और जगन्नाथ दास ने। इन दोनों लोगों ने मिलकर हरडे वाणी का संकलन किया और इनकी रचनाओं रज्जब ने भी इनका संपादन किया है अंगबधू के नाम से। तो रज्जब ने भी इनकी रचनाओं का संकलन बाद में कर दिया अंगबधू के नाम से। इनकी रचनाओं में भी साखी जो है, साखी जो पद है वो सबसे ज्यादा चर्चित और महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक मार्ग पर बल दिया। ज्यादातर रचनाकारों के यहां क्या होता है, एक मार्ग चुना जाता है भक्ति का। तो पूछा जा सकता है कि दादू दयाल ने किस मार्ग की तरफ बढ़ावा दिया, किस मार्ग को महत्व दिया। तो आप बताएंगे कि दादू जी ने निपख मार्ग, पूछा जा सकता है किस मार्ग की तरफ, तो इन्होंने निपख मार्ग, जिसे निपक्ष मार्ग भी कहा जा सकता है, निपख मार्ग या निपक्ष मार्ग पर बल दिया, बिना किसी पक्षपात या संप्रदाय के सच्चे मन से भक्ति करना। अब यहां एक सवाल और पूछा जाएगा कि उनके कितने शिष्य थे और उन शिष्यों में कितने शिष्य उनके स्तंभ थे, यह भी सवाल पूछा जाएगा। तो इनके कुल शिष्यों की संख्या थी 152, लेकिन इन 152 शिष्यों में 52 शिष्यों को स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनके कुल शिष्यों की संख्या थी 152, लेकिन 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। अब इनके दो बड़े शिष्य थे। देखो, गुरु अगर गुणे रह जाए और चेला शक्कर हो जाए तो क्या बात होती है। तो इनके दो बड़े शिष्य हैं जिनको इनसे ज्यादा ख्याति मिली। बता सकते हैं वो कौन से दो शिष्य हैं जिनको ख्याति मिली और क्यों मिली। तो इनके दो शिष्य थे। एक शिष्य का नाम आप जानते होंगे, कई बार चर्चा में आया होगा, रज्जब। रज्जब तय गज्जब किया। और दूसरे हैं सुंदर दास। अब भैया इनकी जो कथा है बड़ी अजीब है। किसकी कथा, रज्जब भाई साहब की। सुंदर दास को तो आप जानते हैं कि आजीवन जो ये है, सुंदर दास जो है वो शस्त्रज्ञ और विद्वान कवि थे, लेकिन रज्जब जो है वो बहुत अजीब आदमी, गजब के आदमी थे कि वो शादी के लिए दूल्हा बनकर जा रहे थे। कहां जा रहे थे, अब आप सोचिए, एक मिनट की कल्पना करिए कि आप बढ़िया घोड़े पे बैठे हैं, बगल में आपके कोई सहबाला बैठा है और आप डांस करते हुए जा रहे हैं।
आज मेरे यार की शादी है, इस तरह से डांस करके। और यहीं आपके सामने आपके गुरु मिल जाए और गुरु आपको आंख दिखाए, ओए पगला गया है, शादी करने जा रहा है बावला। और आप क्या निर्णय करें कि मैं अब विवाह नहीं करूंगा, और विवाह नहीं करूंगा, और आजीवन मैं दूल्हे के वेश में ही रहूंगा, आजीवन मैं दूल्हे के वेश में रहूंगा। रज्जब पे गज्जब किया, सिर पर बांधा मोड़। इन्होंने कहा छोड़ दो, इन्होंने विवाह ही नहीं किया, इतना गजब का जो रूप मिलता है। सबगंगी और रज्जब बानी, अंग बधु, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये इनके साथ जो पूरी घटना घटी है, तो हरडे बाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ये है दादू दयाल का है। ठीक है, बहुत बढ़िया घटना है। चलिए, मैं भी आपकी शादी में अगर कभी आऊं तो आप ऐसा कर सकते हो? अरे गुरुजी आपको देखे, आप भी अविवाहित है, तो मेरा मन कर रहा है कि आज के बाद मैं विवाह की कल्पना ही छोड़ दूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के, अब यह सवाल अगर आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है। ये कैसा सवाल बनता है? तो आदिकाल के नामकरण पर एक सवाल बनता है। आदिकाल का नामकरण, देखिए आदिकाल का जो नामकरण है वो सबसे विवादित पक्ष रहा है। आदिकाल का जो नामकरण रहा है वो सबसे विवादित रहा है। अब आदिकाल के नामकरण पर जब सवाल बनता है तो इसको भी आपको लिखना होगा कि भैया चलिए आदिकाल का नामकरण करिए और विभिन्न नामकरणों के जो वैचारिक आधार हैं उनको पुष्ट करिए। ठीक है, तो प्रमुख आदिकाल के नामकरण। अब यहां पर एक एक नामकरण के विषय में आपको पुष्टि भी करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो नामकरण है वीर गाथा काल। अब वीर गाथा काल जो नामकरण हुआ, इसमें उन्होंने 12 रचनाओं को रखा। 12 में उन्होंने 4 और प्लस 8 का रेशियो रखा। 12 रचनाओं के लिए उन्होंने कुल 4/8 का रेशियो रखा शुक्ल जी ने, और इसके नाम की सार्थकता बताई। और उन्होंने कहा कि ये 12 रचनाएं हैं, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, इनमें वीरता की प्रधानता होने के कारण उन्होंने इसका नाम वीरगाथा काल रख दिया। अब इसका काउंटर करेंगे, कौन करेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इसमें ज्यादातर रचनाएं अप्रकाशित हैं, प्रकाशित ही नहीं हुई हैं। कुछ रचनाएं नोटिस मात्र हैं, और कुछ रचनाओं की तिथियां शुक्ल जी ने जो निर्धारित किया है 1050 से 1375, उसके बीच में ही नहीं आती हैं। और कुछ रचनाएं उन्होंने जो रखी हैं उसमें वीर रस मिलता ही नहीं है। इस आधार पर रामचंद्र का जो नामकरण है वो वीर गाथा काल हम नहीं रख सकते हैं, यह तर्क संगत नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण किया। अब उन्होंने क्या किया कि वीर गाथाएं लिखी गई, लेकिन यह काल हिंदी साहित्य की सभी आगामी प्रवृत्तियों का आधार है। आगामी प्रवृत्तियों का आधार है, यानी आदिकाल है। आदिकाल उन्होंने नामकरण किया, और सबसे सार्थक नामकरण यही है। एक चारण काल आता है। तो चारण काल का नामकरण क्यों किया गया? क्योंकि एक जाति हुआ करती थी, चारण जाति, राजस्थान में भी मिलती है। तो राज दरबारों में ये क्या करते हैं? चारणगिरी का काम करते हैं, हाउजूरी वाला काम करते हैं। तो उनका काल होने की वजह से चारण काल लिया गया। लेकिन चारण कहने से केवल राजस्थान की कुछ रचनाएं इसमें जुड़ सकती, बाकी रचनाएं तो छूट जाएंगी। तो यह भी तर्कसंगत नहीं हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। तो सिद्ध सामंत काल कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें 2 धाराओं का वर्णन किया गया। एक तो सामंत थे। क्या थे? सामंत। सामंत का मतलब यह है कि जो छोटे छोटे राजा या जमींदार थे उनका प्रभुत्व, ठीक है, ये तो था।
लेकिन सामंतों के बाद सिद्धों की रचनाएं थी, तो सिद्ध और सामंत दो ही रचनाओं को अगर हम जोड़ें तब भी आदिकाल में छूट जा रहा है। हम विद्यापति को कहां रखेंगे, हम अमीर खुसरो को कहां रखेंगे, यानी इससे हम पूरे धारा को नहीं जोड़ पा रहे हैं, इस वजह से यह नामकरण भी असंगत प्रतीत पड़ता है। आरंभिक काल मिश्र बंधु, अंधकार काल डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, इस प्रकार से जो आदिकाल का नामकरण है वो विभिन्न नामकरणों को आप लिखेंगे और उनके विषय में बताएंगे कि ये किस वजह से स्वीकार्य है और इसमें क्या समस्याएं हैं, और अंतोगत्वा निष्कर्ष में आप बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल नामकरण ही सर्वोत्कृष्ट है। अगला सवाल, भक्ति के उदय के संबंध में अपने पौरुष से हताश जाति द्वारा भगवान की शरण में जाने संबंधी विचार किस आलोचक का है। अब देखिए यहां पर जो सवाल बनेगा, यहां जो सवाल बनेगा बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। कैसे बनेगा, क्या बनेगा कि भक्ति काल के उदय के विषय में आपको बात करना पड़ेगा। भक्ति काल का उदय बहुत ही चर्चित सवाल है मेंस के लिए, भक्ति काल के उदय पर। अब भक्ति काल के उदय से संबंधित जितनी भी धारणाएं हैं वह आपको मालूम होनी चाहिए, उनसे सवाल पूछा जाएगा। हिंदी भक्ति काल का उदय, अब उसके जो जो पहलू हो सकते हैं। अब देखिए पौरुष से हताश जाति के लिए तो ये आप एकदम सामान्य सी बात जानते हैं कि ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उन्होंने कहा कि पौरुष से हताश जाति जो है उसी की वजह से इस्लामी आक्रमण और हताशा का परिणाम है। इस्लामी हताशा, लेकिन आप इसका काउंटर भी प्रस्तुत करेंगे कि यह जो धारणा है उसका काउंटर किसने किया, जिसका काउंटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका काउंटर करते हुए शुक्ल जी की बात को केवल चार आना मानते हैं। कितना आनते हैं, तो 1 रुपया में 16 आना होता है ना, तो 16 आना में वो केवल 4 आना ही महत्व देते हैं शुक्ल जी के इस विचार को, जबकि 12 आना वो मानते हैं कि ये स्वतः स्फूर्त विकास है। ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी की मान्यता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितना मान्यता दिया, केवल 12 आना दिया। और क्या कहा, तो 12 आना नहीं माना, 12 आना उन्होंने क्या कहा, स्वतः स्फूर्त विकास है। और स्वतः स्फूर्त विकास में उन्होंने किसको किसको महत्व दिया, एक तो नाथ को, दूसरा सिद्ध को, तीसरा जैन को। नाथ, सिद्ध और जैन को दिया तो 4 आना इनको, 4 आना इनको, 4 आना इनको, यानी 12 आना इन्होंने दे दिया। और शुक्ल जी ने जिनको क्या कह दिया था, शुक्ल जी ने इनको क्या कह दिया था, इनको धार्मिक साहित्य मानकर साहित्य से हटा दिया था। शुक्ल जी ने क्या कहा कि यह सब धार्मिक साहित्य है और धार्मिक साहित्य कह के इनको आदिकाल से हटा दिया था और इनको आदिकाल में वो रखते ही नहीं। अर्थात इनको शुक्ल जी किसमें नहीं रखते, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं। किसमें नहीं रखते, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखते। समझ में आ गया। अब ध्यान रखिएगा, अब ये नाथ सिद्ध जैन जो साहित्य था, ये 4 आना स्वतः स्फूर्त विकास के रूप में भक्तिकाल में आया। और शुक्ल जी बाद में मानते भी हैं कि कबीर के यहां आप देखिए सिद्ध और नाथ का हठयोग है या उनकी उलटबांसी है देखने के लिए मिलती है। जैन जो सबसे प्रामाणिक काव्य हुआ करते थे चरित्रांकन के लिए, तो ये बाद में देखने के लिए मिलता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उनका काउंटर करते हैं और वो 4 आना मानते हैं कि इस्लाम के प्रभाव के कारण ही होता है। दूसरा, अब केवल इस्लाम के प्रभाव कारण जो बात की गई थी, तो इसको काउंटर करते समय हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि भारत में इस्लाम का जो आक्रमण हुआ वो कहां हुआ, उत्तर भारत में हुआ, और जबकि दक्षिण भारत से भक्ति का उदय होता है। तो यह भी बात उनकी सत्य साबित होती है कि भैया अगर भक्ति का उदय उत्तर भारत से होता तब तो बात समझ में आती कि चलिए इस्लाम का प्रभाव था,
लेकिन भक्ति का उदय तो दक्षिण भारत से हो रहा है, और जबकि इस्लाम का आक्रमण कहां हुआ था? उत्तर भारत में हुआ था। तो इस तरीके से भी हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी की बात को काट देते हैं, यानी यह भी तर्कसंगत बात नहीं आती है। ईसाई का प्रभाव जॉर्ज ग्रियर्सन देते हैं, दक्षिण से उत्तर का आगमन, तो यह भी आती है। द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप 9 खंड। तो इस तरीके से इस बात को आप स्पष्ट कर सकते हैं इन शब्दों के माध्यम से। चलिए आगे बात करते हैं, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो अभी अभी हम लोगों ने साहित्य लहरी के विषय में पूरी जानकारी की थी। साहित्य लहरी के विषय में, साहित्य लहरी अभी भी पूरी जानकारी ली थी। किसकी रचना है ये? सूरदास की रचना है। ये मुख्य तौर पर लगभग 1550 के आसपास लिखी गई रचना है, और इसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं। ठीक है, रस अलंकार और नायिका भेद के लिए जानी जाती है। ठीक है, और इसमें अंतिम पद में ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा, अंतिम पद में सूरदास ने अपनी वंशावली की चर्चा की है। पूछा जा सकता है कि सूरदास ने अपनी वंशावली की चर्चा कहां की है? तो सूरदास ने इसके अंतिम पद में, यानी कुल 118 दृष्टिकूट पद हैं, जिसके अंतिम पद में उन्होंने इसकी चर्चा की है। और इसमें इन्होंने क्या कहा है? इसमें इन्होंने बताया है कि ये चंद बरदाई के वंशज हैं। लेकिन इस पर एक विवाद भी है। विवाद ये है कि ज्यादातर आलोचक ये मानते हैं कि ये पद जो है बाद में जोड़ा गया है। क्या किया गया है? बाद में जोड़ा गया है। यानी इन्होंने अपने वंशावली की चर्चा कहां की है? तो अपने दृष्टिकूट पदों में की है। दृष्टिकूट पद कहां है? साहित्य लहरी में है। और किसमें किया? अंतिम पद में किया है, और जिसमें अपने आप को ये चंदबरदाई का वंशज बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? तो काव्य रसायन के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा देव है। चलिए अगला, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, जितने भी काल हैं, उन कालों में आदि गुरु ग्रंथ साहिब जो है, इसमें कितने और किसके किसके पद संकलित हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। यह भी आपको जवाब देना होगा। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कबीर दास की। तो कबीर दास, और ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल सगुण लोगों के ही पद हैं। किसके किसके हैं? केवल सगुण लोगों के ही पद इसमें संकलित हैं। निर्गुण लोगों के, सॉरी, केवल निर्गुण लोगों के ही पद संकलित हैं, सगुण लोगों के पद इसमें संकलित नहीं है। इसमें 226 या 243 के करीब कबीर दास के संकलित हैं। नामदेव की बात करें तो नामदेव के लगभग 60 पद संकलित हैं। रैदास की बात करें तो रैदास के लगभग 40 पद संकलित हैं। और इसमें बाबा फरीद धन्ना, फरीद धन्ना, पीपा जो कि निर्गुण है, सधना के भी पद संकलित हैं। और यहां तक कि जयदेव के पद भी इसमें संकलित मिलते हैं। ठीक है, इसे और एक नाम से जाना जाता है। 1604 में गुरु अर्जुन देव ने इसको संकलित किया, अर्जुन देव ने। और इसे एक और नाम से जाना जाता है
तो इसे भगत वाणी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? भगत वाणी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, किसके किसके पद संकलित हैं, किसके किसके पद संकलित नहीं है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जयदेव जो कि कृष्ण परंपरा से आते हैं, सगुण परंपरा से आते हैं, इसके बावजूद भी इनके कुछ पद वहां पर संकलित हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको, अगर आप मेंस लिखते हैं तो ये सारे फैक्ट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप इनको जोड़ के सम्मिलित करके जब आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना सेनापति की है? कौन सी रचना सेनापति की है? चलिए बात करते हैं, इनकी बहुत चर्चित रचना है। रचना का नाम क्या है? कवित्त रत्नाकर है। रचना का नाम क्या है? कवित्त रत्नाकर है। अब यह जो रचना है सेनापति की है, इसका जो मुख्य है वो क्या है? ऋतु वर्णन। अब सेनापति, अगर यहां पर आप छोटे सवाल में देखें तो छोटे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि रीतिकाल का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए, या सेनापति का ऋतु वर्णन बताइए। इस तरह का सवाल आपसे छोटे सवाल पूछा जा सकता है। तो यहां पर बात करें कवित्त रत्नाकर की, तो कवित्त रत्नाकर ये कितने तरंगों में है? तो ये 5 तरंगों में है। तरंगों को क्या कहा जाता है? अध्याय कहा जाता है। और इसमें कितने छंद हैं? तो इसमें कुल 394 छंदों को रखा गया है। इसका जो विषय वस्तु है वह क्या है? राम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें और भी राम कथा के साथ भी कुछ और वर्ण विषय हैं, जैसे कृष्ण लीला। क्या मिलता है इसमें साथियों? कृष्ण लीला मिलती है, श्रृंगार भक्ति मिलती है इस रचना में, वैराग्य के पद भी मिलते हैं, वैराग्य के पद भी इसमें मिलते हैं। और इसमें एक और चीज खास मिलती है कि इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। कितने? 6 ऋतुओं का वर्णन भी मिलता है। यानी खड ऋतु वर्णन के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये खड ऋतु वर्णन के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें श्लेष अलंकार का सम्राट भी कहा जाता है। श्लेष अलंकार का इन्हें सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्लेष अलंकार का सम्राट भी कहा जाता है। इसके अलावा कवित्व और सवैया का महत्वपूर्ण प्रयोग किया है और ब्रज भाषा पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ठीक है, तो इस तरह के 60 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपसे मेंस वाले सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो मेंस का एक सवाल भी हम लोग आज यहां पर करेंगे। मेंस पर एक और सवाल यहां पर करेंगे। अब देखिए, मेंस पे जब सवाल आपसे पूछा जाएगा साथियों, मेंस में अगर आपसे बड़ा सवाल पूछा जाएगा, टायर 2 में अगर आपसे बड़ा सवाल पूछा जाएगा, तो किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा? तो ज्यादातर सवाल तुलनात्मक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी प्रश्न को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखने का और पढ़ने का सलीका आप लोग सीखिए। एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंस की कक्षाओं से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें 9628 95 92 37 पर। चलिए, एक मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव सवाल है उसका भी एक उदाहरण लेते हैं। संत काव्य और सूफी काव्य धारा, संत काव्य और सूफी काव्य धारा की भिन्नताएं बताइए। यह आपका सवाल हो गया। अब देखिए, जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा मेंस में, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि उत्तर की जो शुरुआत हमें करनी है, उत्तर की शुरुआत कहां से करनी है, सबसे बड़ा सवाल।
तो देखिए आपका जो मेजरमेंट है वो कैसा होना चाहिए। मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, तो कॉपी अगर आपकी सादी रहती है या लाइन वाली रहती है, इधर भी हाशिया होगा और इधर भी आपका हाशिया होगा, दोनों तरफ आपका हाशिया होगा, ठीक है। और इस कॉपी के लगभग बीचों बीच से, जो लगभग बीचों बीच वाला पॉइंट होगा, यहां से आपको पहले पैराग्राफ की शुरुआत करनी है। पहला पैराग्राफ यहां से शुरुआत किया और पहले पैराग्राफ की जो दूसरी लाइन है उसकी शुरुआत आपको इस हाशिए से करनी है। और ध्यान रखना है कि किसी भी सवाल का जवाब केवल एक पैराग्राफ में नहीं देना है, कम से कम 2 से 3 बार पैराग्राफ आपको चेंज ही करना है। अगर आप पैराग्राफ चेंज किए बिना सवाल का जवाब देते हैं, इसका मतलब यह है कि आप सवाल को बिना तोड़े बिना समझे जवाब दे रहे हैं और आपके उत्तर में स्पष्टता नहीं है और आपके विचारों में थोड़ा भी रुकावट नहीं है। तो विचार में रुकावट होगी तब आप जाके उसको चेंज करेंगे। तो ध्यान रखना है कि यहां पर आपको एक तो पैराग्राफ चेंज करना अनिवार्य है, दोनों तरफ हाशिया भी रहेगा और पहला हमको बीचों बीच से शुरुआत करना है, ठीक है। चलिए, और दूसरी चीज यह है कि हमें कॉपी पर इतना प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमें मालूम चल जाए कि हम एक पेज पर कितना शब्द लिखते हैं और एक पेज लिखने के लिए कितना मिनट का टाइम हमारा जाता है। तो ड्यूरेशन सेट भी हो जाएगा, स्पीड लिमिट भी आपकी तय हो जाएगी। आप अगर हमारे यहां जुड़ के तैयारी करते हैं तो आपको कॉपी लिखना बताया जाएगा, शैली बताई जाएगी और कॉपी लिख के आप मुझे भेजेंगे तो हम उसको चेक करके भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। संत व सूफी काव्य धारा, चलिए संत व सूफी काव्य धारा ईश्वर के स्वरूप, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह थोड़ी ज्यादा मिल जाए। ईश्वर के स्वरूप के आधार पर दोनों ही निर्गुण, दोनों ही निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। संत काव्य ज्ञान से एवं सूफी काव्य प्रेम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। इनकी कुछ भिन्नताएं निम्न है। ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ, यहां तक आपने लिखा। अब हम अगर इसे पॉइंट वाइज लिख दें, छोटा सवाल है, अगर इसे हम पॉइंट वाइज लिख दें तो और मजा आ जाएगा। चलिए पॉइंट वाइज लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा, पैराग्राफ चेंज किया, बीचों बीच आए हम और हमने सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत की। संत काव्य का दार्शनिक आधार अनिश्चित है। यह कभी वैष्णववाद, सूफीवाद, अद्वैतवाद, दार्शनिक से एक साथ प्रभावित दिखते हैं, ठीक है। संत काव्य का दार्शनिक आधार स्पष्ट नहीं है। यह कभी वैष्णववाद, सूफीवाद,
अद्वैतवाद आदि दार्शनिक मतों से एक साथ प्रभावित दिखते हैं, दार्शनिक मतों से एक साथ प्रभावित दिखते हैं, जबकि जबकि अब यहां पर जो सूफी काव्यधारा है, जबकि सूफी काव्य धारा सूफी दर्शन से प्रभावित है, मुख्यतः इस धारा की मान्यताएं इस्लाम के निर्गुण रूप और एकेश्वर 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 वाद से प्रभावित हैं। ये हमने पहला पॉइंट बना लिया, इसका पहली भिन्नता हमने दिखा दी। अब हम क्या करेंगे, दूसरी भिन्नता बताएंगे। दूसरी भिन्नता इसकी किस पर बनेगी, रहस्यवाद पर बनेगी, क्योंकि हम जब भी इन दोनों की तुलना करने जाएंगे रहस्यवाद पर चर्चा हमको करना पड़ेगा। संत कवियों के यहां साधनात्मक रहस्यवाद है, संत कवियों के यहां साधनात्मक रहस्यवाद है, जो ज्ञान के द्वारा साधना से ईश्वर में विलीन होने की राह बताते हैं। वहीं वहीं या जबकि सूफी काव्य की रहस्यवादिता वादिता किससे जुड़ी है, साधनात्मक रहस्यवाद है। और देखिए दोनों रहस्यवाद, साधना में क्या किसको महत्व दिया जाता है, ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करेंगे, इतना ज्यादा साधना करेंगे। और लेकिन जब हम रहस्यवाद पर जाएंगे सूफी के, तो ये किस पर बल देते हैं, भावना पर। तो सूफी काव्यधारा की रहस्यवादिता भावात्मक रहस्यवाद के जरिए प्रेम मार्ग के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। ठीक है, अब ये हमने दूसरा लिख लिया। तीसरा, ईश्वर का, या लिखेंगे यहां पर स्त्री का रूप
अब यहां लिखेंगे संत काव्य में स्त्री के किस रूप की? कामिनी रूप की। कामिनी रूप की अवहेलना हुई है। अवहेलना हुई है, उसे माया कहा गया। ठीक है, फिर लिखेंगे संत काव्य में पुरुष को स्वामी या ईश्वर माना गया। ठीक है, लेकिन जबकि सूफी काव्य में स्त्री परमात्मा या ईश्वर का परमात्मा या ईश्वर का रूप है, उसके बिना आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन संभव नहीं है। अभी हमने 3 बिंदुओं पर लिख लिया। अब हम चौथे बिंदु पर चलेंगे। चौथे बिंदु पर चलेंगे। सूफी काव्यधारा में सूफी काव्यधारा में सूफी काव्यधारा में पारसी भाषा, मसनवी शैली का प्रभाव है, जबकि संत काव्य परंपरा भारतीय भाषाओं और चिंतन परंपरा से अधिक प्रभावित है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम 5वां पॉइंट देख लेते हैं। 5वां पॉइंट देख लेते हैं। 5वां पॉइंट जो होगा, संत काव्य धारा पर कई भाषाएं यथा साधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी का प्रभाव है, जबकि सूफी काव्यधारा ठेठ अवधि में लिखी गई है। हमने भाषा पर ही बात कर लिया। अब एक चीज इसमें और छूटती है, जिस पे बात करेंगे,
छठवां बिंदु जिस पे हम बात करेंगे वो क्या होगा? छंद के स्तर पर छंद के स्तर पर सूफी काव्य चौपाई दोहा पर आश्रित है, जबकि संत काव्यधारा जबकि संत काव्य धारा साखी सबद आदि शैलियों का प्रभाव ग्रहण करती है, ठीक है। संत काव्य धारा उलट बांसी और योग मार्ग हठ योग आदि की वैचारिकता को ग्रामीण अपभ्रंश शैलियों में अपभ्रंश भाषा में प्रस्तुत करती है। अपभ्रंश भाषा में प्रस्तुत करती है। अब निष्कर्ष लिखेंगे हम। अतः कहा जा सकता है कि सूफी मार्ग एवं संत मार्ग दोनों ही निराकार ईश्वर से मिलने का मार्ग बताते हैं। एक जगह ज्ञान प्रमुख है, दूसरी जगह प्रेम। तो ये आपने इस उत्तर को पूरा कर दिया। अब देखिए, हम जब कोई उत्तर लिखते हैं, एक अच्छा उत्तर जब हमको लिखना होता है, तो इस उत्तर पे हमको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो जब भी आपसे काव्य से संबंधित सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब हमें दो खंडों में देना है। दो खंडों में कहा, एक पर हम बात करेंगे कला पक्ष पर और एक जगह हम बात करेंगे भाव पक्ष पर। कला पक्ष पे जैसे हमने क्या बात किया कि इसका रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, शैली कौन सी है, भाषा कौन सी है। इस पर जब हम बात करते हैं तो यह हमारा कला पक्ष हो जाता है। और जब हम भाव पक्ष पर बात करते हैं, जब हम भाव पक्ष पर बात करते हैं तो यहां किसकी प्रधानता होगी? तो हम यहां बात करेंगे कविता का उद्देश्य, जैसे इसका ब्रह्म स्वरूप क्या है, दोनों के ब्रह्मा कैसे हैं, ठीक है, दोनों का मार्ग कैसा है, दोनों के
ईश्वर का स्वरूप कैसा है, दोनों का ईश्वर कैसा है, दोनों का ईश्वर कैसा है, तो इस पर हम बात करते हैं। या दोनों के यहां आत्मा का क्या स्वरूप है, दोनों के यहां स्त्री का क्या स्वरूप है, ठीक है, और दोनों के यहां दर्शन कौन सा है। तो जब हम इस पर बात करते हैं तो ये पूरा हमारा क्या हो जाता है, भाव पक्ष हो जाता है। जब हम रस छंद अलंकार शैली और भाषा पर बात करते हैं तो ये हमारा काव्य पक्ष हो जाता है। तो जब भी हमें किसी सवाल का जवाब लिखना हो तो हमें इन दो पक्षों को ध्यान में रखना है, जब भी वो सवाल काव्य से संबंधित हो। क्लियर है? तो इसी तरह का लेखन आपको करना है और किसी भी सवाल का जो जवाब देना है उसमें एकांगी उत्तर नहीं लिखना है। एकांगी उत्तर नहीं लिखना है। एकांगी उत्तर का मतलब क्या हो गया कि जितनी चीजें पूछी गई हैं उन्हीं चीजों पर ही हमको बात करनी है, न कम बात करनी है न ज्यादा बात करनी है। और हो सके तो शुरुआत में ही हम क्या करें, उस सवाल को तोड़ लें कि कितने भागों में हमें इसका उत्तर देना है। यानी हमें संत काव्य के विषय में बात करना है, सूफी काव्य धारा के विषय में बात करना है और उनकी भिन्नताओं पर बात करना है। यानी बीच का जो पार्ट होगा वो 3 पार्ट होगा। यानी सबसे पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, भूमिका, और उसके बाद हम संत काव्य पे बात करेंगे, दूसरे में, तीसरे में बात करेंगे सूफी काव्य पे, चौथे में बात करेंगे इसकी भूमिका पर, और सबसे अंत में हम किस पे बात करेंगे, इसके निष्कर्ष पे या इसके कंक्लूजन पे। तो हमें क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है कि 5 भागों में इसका जवाब देना है और तब जाके ये पूरा उत्तर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा, कैसे जवाब लिखना वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, पूरा पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, चैप्टर वाइज सवाल भी दिए जाएंगे, कैसे सवाल बन सकते हैं, और उन सवालों का जवाब आप लिख के हमको भेजेंगे तो हम चेक भी करेंगे। ये पूरी योजना का भाग आप हो सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628959237 पर। एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और जीआईसी प्रवक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का फॉर्मेट मेंस वाला है, तो वहां इस तरह के प्रश्न आएंगे और इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।